गुड मॉर्निंग यूट्यूबर्स। आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है सेट्स एंड इट्स फंडामेंटल्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक क्लास 11th में इंट्रोड्यूस हो जाता है और इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर पीजीटी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सेट्स। सेट्स क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सेट्स होता क्या है। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। वेल डिफाइंड से हमारा मतलब ये है कि हमें कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो अगर मैं आपको कहूं कि क्लास 11th की के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें उनका सेट चाहिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर 11th क्लास का कोई भी स्टूडेंट का नाम हमने उसमें लिख दिया है तो वो इंक्लूड हो जाएगा, हमें कोई डाउट नहीं है, कोई इसको मना नहीं कर सकता, कोई आके ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता कि नहीं ये 11th क्लास का स्टूडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सारे के सारे डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन बना दो, सारे के सारे डेंजरस एनिमल्स का सेट बना दो, तो वो एक सेट फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डेंजरस तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को शेर से डर लगता है तो किसी को शेर से भी डर नहीं लगता, किसी को बंदर से भी डर लगता है, किसी को बंदर से डर नहीं लगता। तो हर किसी के लिए डेंजरस का मतलब तो अलग अलग है। इसका मतलब वो एक सेट फॉर्म नहीं करेगा, उसमें हमें एम्बिग्विटी है, हमें कन्फ्यूज़न है, हमें डाउट है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिख के दिया है कि ए क्या है, 1 2 3 4 5। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमने इसको कैपिटल लेटर से लिखा ए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए। हम हमेशा ही सेट को कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो। अब कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, कुछ स्टैंडर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है जिनको यूज़ कर लिया गया है किस लिए? सेट्स को लिखने के लिए। जैसे हम देख पा रहे हैं एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या है? सारे के सारे नेचुरल नंबर की कलेक्शन। जेड क्या है? सारे के सारे इंटीजर्स। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर्स। क्यू क्या है? सारे के सारे रेशनल नंबर्स। अब क्यू के ऊपर ये प्लस साइन लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर हम आर प्लस लिख देते तो सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाते। हम सारे के सारे एलिमेंट्स को, सेट के हर एलिमेंट को करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं जिसमें हम हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे एलिमेंट्स। अब हमने ऊपर एक टर्म यूज़ करी थी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या? अलग अलग। सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका हर एलिमेंट अलग है, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि हमने 2 को 2 टाइम्स लिख दिया, 3 को 3 टाइम्स लिख दिया, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो उसमें हम उन एलिमेंट्स को एक ही काउंट करेंगे। सपोज मैंने 2 को 3 टाइम्स लिख दिया तो उसमें 3 टाइम्स 2 जो है उसको 1 ही काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा कि हम उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है? जिसमें हम हर एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी आपको एग्जाम्पल दिया था। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ तो वो क्या हो जाएगा? एन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आएगा? 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में आते हैं और ये इनफाइनाइट सेट है। इसके अंदर क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये सेट कहाँ तक जाएगा, इसका हर एलिमेंट जो है वो इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो हमें नहीं पता कि लास्ट एलिमेंट क्या होगा, तो वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जिसमें हम हर एलिमेंट को अलग अलग ना लिख के एक कंडीशन लिख देते हैं, एक कंडीशन इम्पोज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है ए क्या है? एक्स। एक्स क्या है? एक्स सच दैट। अब ये जो सिंबल है इसका मतलब है सच दैट। सच दैट यानी एक्स जो यहाँ लिखा जाएगा वो हर एलिमेंट आगे लिखी हुई हर कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बाउंड है। जैसे हम देख रहे हैं कि यह क्या है? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाला जो सिंबल होता है ये होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग यानी एलिमेंट जो है किसी पर्टिकुलर सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता है। जैसे मैंने यहाँ बोला इस ऊपर वाले सेट ए के अंदर 6 बिलोंग नहीं कर रहा, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट 4 बिलोंग्स टू ए। 4 ए में है तो 4 बिलोंग्स टू ए। तो इसने कहा x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए और x लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब 5 या 5 से कम। अब नेचुरल नंबर हमें पता है किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हमारा एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। हमने नोट डाल के लिखा है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? इधर बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। या तो एलिमेंट बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? जनरली जो है, जनरली कोई भी एलिमेंट जो कि क्वालिटी से जुड़ा हुआ हो। क्वालिटी यानी जैसे जैसे उसका ऑनेस्टी हो गया, उसका
गुड नेचर हो गया या इंटेलिजेंसी हो गई, कुछ भी हो सकता है, तब जनरली वो सेट फॉर्म नहीं करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि इंडिया के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, सारे के सारे जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं, अब डेंजरस तो हर किसी के लिए अलग अलग था, तो इसका मतलब सेट फॉर्म नहीं करना। नेक्स्ट क्या है हमारा, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर, अब राइटर क्या है, राइटर की जो राइटिंग है वो हर किसी को पसंद आए ज़रूरी नहीं है। किसी को फिक्शन पसंद है, किसी को ड्रामा पसंद है, किसी को पोइट्री पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो हर किसी के लिए टैलेंट का मतलब अलग अलग हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। अब क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंसी का मतलब भी यही है कि आपको नहीं पता कि हर किसी के लिए इंटेलिजेंसी अलग अलग होगी, किसी के लिए इंटेलिजेंट कोई है तो दूसरे के लिए इंटेलिजेंट दूसरा बच्चा होगा। तो आज हम यही तक करेंगे। नेक्स्ट जो है, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।